नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी IQ 10 पर। 8 सितंबर को जो पीटीटी का पेपर हुआ था उसकी रीजनिंग की आंसर की इस वीडियो में उपलब्ध है। यह आंसर की पीटीटी 4 वर्षीय वालों के लिए है। 2 वर्ष वालों की आंसर की थोड़ी देर में इस चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 1, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ इंटू तथा भाग का अर्थ माइनस हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया गया था 44 माइनस 2 भाग 51 प्लस 17, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो 44 माइनस 2 है तो माइनस का अर्थ इंटू होगा, तो 44 इंटू 2, और भाग का अर्थ माइनस होगा तो 2 माइनस 51, प्लस का अर्थ भाग होगा तो 44 इंटू 2 माइनस 51 भाग 17 होगा। तो 44 इंटू 2 करेंगे तो 88 होगा, और 51 में 17 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 88 में ये 3 माइनस करेंगे तो 85 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, लुप्त संख्या ज्ञात करें। आकृति में ये लुप्त संख्या दी गई, उसे ज्ञात करना है। तो 2 और 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 हो जाएगा। ये 11 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 होगा, और 35 में 5 प्लस करेंगे तो 40 होगा। उसी प्रकार 7 को 9 से गुणा करेंगे तो 63 होगा, और 63 में 5 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 9 होगा। प्रश्न संख्या 3, ABCD EFG HI JKL MNO PQ RST UVW XYZ में कौन सा अक्षर बाएं से 13वें एवं दाएं से चौथे अक्षर के बीच में है। तो R अक्षर है जो 13वें और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में है। तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, M होगा, और दाएं से चौथा अक्षर W होगा, और M और W के बीच मध्य में R होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या का 75% उसके 35% से 380 अधिक है, तो संख्या का 20% क्या होगा। तो 75 और 35 में 40 का अंतर है, तो 40 बराबर 380 होगा, और 380 बटे 40 इंटू 20 करेंगे तो 190 हो जाएगा, और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, दी गई आकृतियों में एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या 2 होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से सार्थक शब्द बनाने के लिए अस्त व्यस्त अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें और फिर एक का चयन करें जो बेमेल है। तो इनमें कौन सा अक्षर अलग है। तो ORIN का बनेगा आयरन, आयरन जो कि एक धातु है। POPCER का बनेगा कॉपर, कॉपर एक धातु है। DLOG का बनेगा गोल्ड, गोल्ड एक धातु है। तो ये तीन धातुएं है, और ऑप्शन बी जो कि अलग है। दूध की कीमत 36 रुपये से बढ़कर 40 रुपये कर दी जाती है। इसकी कीमत से हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 36 से 40 कितने, 4 रुपये बढ़े हैं। तो 4 बटे 36 इंटू 100 करेंगे तो 11.11% आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, यदि घड़ी में 2:45 हुए हैं तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो इसमें दर्पण समय पूछा गया है। 1 से 11 के मध्य होगा तो 11:60 से घटाएंगे, और 11 से 1 के मध्य होगा तो 23:60 से घटाएंगे। तो इसमें 2:45 1 और 11 के मध्य है, तो इसे 11:60 से घटाएंगे। तो 11:60 से 2:45 घटेंगे तो 9:15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन
सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, एक अकेले व्यक्ति को पत्र लिखने में 3 मिनट लगते हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 1960 पत्र लिखे जाने हैं, तो इस काम के लिए कितने व्यक्ति लगाए जाने चाहिए? तो एक पत्र लिखने में समय लगता है 3 मिनट। 10 से 12 बजे तक पत्र लिखने में समय लगेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। तो 1960 पत्र लिखने में व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 1960 इंटू 3/120, तो 49 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन डी राइट आंसर। यदि TREK को 8346 तथा फैमिली को 209175 लिखा जाता है, तो रियल्टी को क्या लिखा जाएगा? तो रियल्टी को लिखा जाएगा 340185 लिखा जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, 6 पुस्तकों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। हिंदी संस्कृत के ठीक ऊपर है, अंग्रेजी गणित और विज्ञान के बीच है, कानून गणित और हिंदी के बीच में है। कौन सी पुस्तक शीर्ष के चौथे स्थान पर होगी? तो कानून की पुस्तक शीर्ष से चौथे स्थान पर होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। बिजली अपनी घड़ी को मेज पर इस प्रकार से रखती है कि 12 बजे घंटे और मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, तो 3:30 मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? तो उत्तर दिशा में होगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो 1600 लीप वर्ष है, 2020 भी लीप वर्ष है, 2000 भी लीप वर्ष है। जो 2100 है वो लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही अंक होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो 17 + 25 = 42 और 42 में 7 का भाग देंगे तो 6 आएगा। उसी प्रकार 23 + 33 = 56 और 56 में 7 का भाग देंगे तो 8 आएगा। उसी प्रकार 32 और 45 को जोड़ेंगे तो 77 होगा और 77 में 7 का भाग देंगे तो 11 आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आज विभा का जन्मदिन है। आज से 1 वर्ष पश्चात वह अपने 12 वर्ष पहले की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में विभा की आयु कितनी है? तो आज वर्तमान यानी कि वर्तमान में x वर्ष होगी। आज से 1 वर्ष पश्चात, तो 1 वर्ष पश्चात होगी x + 1 और 12 वर्ष पहले की उम्र की दुगुनी है, तो 12 वर्ष पहले x - 12 होगा। तो ये समीकरण बनेगा x + 1 = 2x - 12। इस समीकरण को हल करने से 25 आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16, एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर घंटे की चाल से कार चलाते हुए तय करता है और वह 20 किलोमीटर घंटे की चाल से मोटरसाइकिल चलाकर आरंभिक बिंदु पर वापस लौटता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल का सूत्र है 2AB / A + B। तो 2A होगा 30 और B होगा 20, 30 × 20 / A + B, तो 30 + 20 = 1200 / 50 होगा और 1200 में 50 का भाग 24 बार जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 17, निम्न श्रेणी में कितने 4 ऐसे हैं जो 7 के तुरंत बाद है परंतु 3 के तुरंत पहले नहीं है? तो ऐसे 7 है 4 और 19 साथ में है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्न 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। P, Q, R, S, T, U, V और W एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 8 व्यक्तियों को वृत्त में बैठाना है। PT के दाई ओर से दूसरे नंबर पर है और T के पड़ोसी R वो V है, तो T के पड़ोसी R और V है।
एस पी का पड़ोसी नहीं है, तो एस पी का पड़ोसी नहीं है तो किसका होगा पड़ोसी? क्यू और डब्ल्यू का होगा। वी यू का पड़ोसी है तो वी यू का पड़ोसी है। क्यू एस व डब्ल्यू के मध्य नहीं है तो ये क्यू एस और डब्ल्यू के मध्य नहीं है। डब्ल्यू यू व एस के मध्य नहीं है तो डब्ल्यू यू और एस के मध्य नहीं है तो ये किसके मध्य है? एस और पी के मध्य है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनका उत्तर देंगे। डब्ल्यू के बिल्कुल विपरीत कौन बैठा है? तो डब्ल्यू के बिल्कुल विपरीत वी बैठा है। कौन बैठा है? वी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, पी के दाई और दूसरे नंबर पर कौन बैठा है? तो पी के दाई और दूसरे नंबर पर एस बैठा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, टेलीफोन के डायल की सभी संख्याओं का गुणनफल होगा। तो टेलीफोन की डायल की का सभी संख्याओं का गुणनफल 0 होगा। 0 होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो विद्यार्थी, नौकरी, साक्षात्कार, शिक्षा, सेवानिवृत्त और उपाधि को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले विद्यार्थी आएगा, उसके बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद उपाधि, उपाधि के बाद साक्षात्कार, फिर नौकरी, फिर सेवानिवृत्त। प्रश्न संख्या 22, 1 से 100 तक गिनती लिखने पर कितनी बार 3 लिखा जाएगा? तो 20 बार 3 लिखा जाएगा। यदि 6 माइनस 6 को 35 और 9 माइनस 9 को 80 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 12 माइनस 12 को क्या लिखा जाएगा? तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 और 36 में 1 घटाएंगे तो 35 होगा। उसी प्रकार 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 और 81 में 1 माइनस करेंगे तो 80 होगा। उसी प्रकार 12 इंटू 12 144 होगा और 144 में 1 माइनस करेंगे तो 143 हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24, जिस प्रकार सिनेमा का संबंध दर्शक गण से है उसी प्रकार चर्च का संबंध किससे होगा? तो चर्च का संबंध समागम से होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। हिंदी रीजनिंग की आंसर की भी इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पीटीटी की पूरी आंसर की उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।